कानपुर के 40 साल के कारोबारी ऋषभ त्रिपाठी को डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से दवाएं लेनी पड़ती थी। एक रोज उसकी पत्नी सपना ने अपने पड़ोस में मौजूद एक मेडिकल शॉप ओनर से बात की और ऋषभ का ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगवा दिया। लेकिन इंजेक्शन लगाते ही मामला उल्टा पड़ गया। ब्लड शुगर नीचे जाने की जगह अचानक ही शूट अप कर गया और ऋषभ की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में सपना ने घर वालों की मदद से अपने पति ऋषभ को कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां 5 दिनों तक उसका इलाज चला और फिर उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन घर लौटने के बाद उसकी हालत सुधरने की जगह फिर से बिगड़ गई और आखिरकार घर वापसी के 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। इस बार जब उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि उसके लिवर समेत शरीर के कई अंदरूनी अंग बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, यानी ये मल्टी ऑर्गन फेलियर का मामला था। एक जवान जहान शख्स की ये मौत शक के घेरे में थी, लिहाजा पुलिस ने ऋषभ की लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया। लेकिन पोस्टमार्टम में मौत की कोई भी खास वजह सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस ने ऋषभ की मौत के तरीके को देखते हुए उसका वीजा भी जांच के लिए सुरक्षित रखवा लिया। लेकिन इससे पहले कि ऋषभ की मौत की सच्चाई सामने आती, उसकी कोई वजह पता चलती, कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हुआ कुछ ऐसा कि ऋषभ के यूं रहस्यमयी तरीके से मारे जाने से कुछ रोज पहले ही 27 अक्टूबर को उस पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। हमला इतना भयानक था कि ऋषभ को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और तब से लेकर अब तक पुलिस लगातार उस मामले की जांच कर रही थी। ऋषभ पर हुए उस हमले का इल्जाम उसके पड़ोस में रहने वाले रामकृष्ण विश्वकर्मा पर था, जिसके खिलाफ ऋषभ की पत्नी सपना ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी। लेकिन इस मामले की जांच में लगी कानपुर पुलिस तब हैरान रह गई जब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पुलिस ने ऋषभ पर हुए हमले वाली जगह पर कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की थी, जिनकी जांच जारी थी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने पाया कि इन संदिग्ध नंबरों पर ऋषभ के पड़ोसी विश्वकर्मा की नहीं बल्कि खुद ऋषभ की पत्नी सपना की कई बार बातचीत हुई है। यानी जो हमलावर शक के घेरे में थे, उन हमलावरों से इस मामले के आरोपी विश्वकर्मा के नहीं बल्कि खुद ऋषभ के पत्नी के संबंध नजर आ रहे थे। और तो और पुलिस को तफ्तीश में कुछ ऐसे मोबाइल चैट भी मिले जिनमें किसी शख्स ने हमले वाले रोज सपना को मैसेज भेजा था कि काम हो गया, जबकि सपना ने पलटकर उसे लिखा था कि वो तो बच गया। अब पुलिस ने बगैर देर किए फौरन ही सपना को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो सपना ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसका सबूतों से सामना करवाया तो वो टूट गई। उसने न सिर्फ ऋषभ पर हमला करने की बात कबूल कर ली, बल्कि पूछताछ में उसे ये भी मानना पड़ा कि उसी ने गलत इंजेक्शन और दवाओं के ओवरडोज से अपने पति ऋषभ की जान ली है। असल में सपना और ऋषभ की शादी 2020 में हुई थी। सपना उससे पहले ही राजू गुप्ता नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद भी उसने राजू से अपने रिश्ते खत्म नहीं किए और चोरी छुपे अपने आशिक से लगातार मिलती रही। और फिर आखिरकार उसने अपने आशिक राजू के साथ मिलकर ही अपने पति ऋषभ के कत्ल की प्लानिंग कर डाली। सपना ने पहले गुमनाम हमलावरों को अपने आशिक के जरिए 3 लाख रुपए की सुपारी देकर ऋषभ की जान लेने की कोशिश की। इसके लिए उसने अपने आशिक राजू की मदद से किराए के कातिलों से अपने पति ऋषभ की मुखबिरी की। 27 अक्टूबर को ऋषभ एक शादी में जा रहा था। सपना के बताने पर कातिलों ने उसे रास्ते में घेर कर उस पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। सपना असल में एक तीर से कई शिकार करना चाहती थी। इसमें पति का कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी को फंसाना और पति की मौत के बाद उसके पैसों और प्रॉपर्टी पर अपने आशिक के साथ ऐश करना शामिल था। कुछ इसी इरादे से अपने पति पर करवाए गए हमले में उसने अपने पड़ोसी विश्वकर्मा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। विश्वकर्मा के साथ सपना का किसी बात को लेकर पुराना विवाद था और उसे विश्वकर्मा को फंसाने का यही सबसे सही मौका लगा।
लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि विश्वकर्मा को फंसाने के लिए उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसी एफआईआर की जांच करते हुए पुलिस उस तक पहुंच गई और आखिरकार उसे अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। अब बात ऋषभ की मौत और धीमे जहर से उसके कत्ल की साजिश की। सपना ऋषभ का कत्ल कुछ ऐसे करना चाहती थी जिससे उसकी जान भी चली जाए और किसी को पता भी न चले। कुछ इसी इरादे से उसने अपने पड़ोसी दवा दुकानदार सुरेंद्र को अपने भरोसे में लिया और उससे अपने पति को दवाओं की ओवरडोज दिलाने लगी। उधर एक दिन मौका देखकर उसने सुरेंद्र से ही अपने पति को ग्लूकोज का इंजेक्शन लगवा दिया, जबकि ऋषभ पहले ही डायबिटीज का शिकार था। ऐसे में अचानक शरीर में ग्लूकोज बढ़ने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। अपने पति की जान लेने के लिए सपना ने कितनी गहरी साजिश रची थी, इसका अंदाजा तफ्तीश के दौरान हुआ। पुलिस सूत्रों की माने तो अपने पति को दवाओं की ओवरडोज देने के बाद सपना ने अपने आशिक राजू गुप्ता से वीडियो कॉल पर बात की थी और तब राजू ने उसे पति के इलाज के लिए नाटक करने की सलाह दी। यानी एक तरफ पति बिस्तर पर तड़प रहा था, उसकी मौत हो रही थी, और दूसरी तरफ बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर जल्द से जल्द उसे मारने के तौर तरीके पूछ रही थी। मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था, उसके पश्चात उस पर हमला किया गया, जिसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सतेंद्र यादव हैं जिनका एक मेडिकल स्टोर है और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसा दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। लेकिन इस कहानी का यही अंत नहीं है। पुलिस ने जब ऋषभ के कत्ल के मामले में तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उसे एक और कत्ल का पता चला। ये कत्ल किसी और का नहीं बल्कि ऋषभ के बुजुर्ग पिता किशोर का था। पुलिस की माने तो सपना ने कुछ इसी तरह दवाओं के ओवरडोज से पहले अपने ससुर किशोर की भी जान ली, लेकिन तब लोगों ने इसे सामान्य मौत समझा था। लेकिन अब जबकि सपना के करतूतों का खुलासा हो चुका है तो उसने पुलिस की पूछताछ में फार्मासिस्ट के साथ मिलकर पहले अपने ससुर और फिर पति का कत्ल करने की बात कबूल की है। पुलिस ने फिलहाल इस सिलसिले में सपना के अलावा उसके आशिक राजू, दवा दुकानदार सुरेंद्र समेत 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार कर